मसीह की आज की शाम हम हिंदी यूथ सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अभी ये लिंक शेयर नहीं किया है तो अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और आइए आज की इस हम यूथ सभा को शुरू करेंगे और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, जैसे प्रभु हम आज की शाम प्रभु जी जवानों की सभा मेरे पिता प्रभु जी ऑनलाइन परमेश्वर पिता कर रहे हैं प्रभु पिता। और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता प्रभु, जितने भी लोग खुदावन ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक लोग छुए जाए मेरे पिता प्रभु जी। हमारा मकसद प्रभु यही है मेरे पिता कि प्रभु तेरे जवान प्रभु पिता जो पीढ़ियां है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, वो हर लोग पिता छुए जाए प्रभु पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु पिता, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना है प्रभु, तू हमारे जीवन से प्रभु पिता अपनी महिमा को ले प्रभु पिता। सब लोग प्रभु पिता प्रभु जी इस पिता प्रभु सभा से आशीषित होने पाए प्रभु पिता पूरी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका ओ दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा यीशु। आपका भी दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। बात करेंगे, बहुत सीक्रेट बात है और जवान बहुत बार इन चीजों में गिर जाता है और बहुत बार उसे समझ नहीं आता कैसे करना है। पर आज जो शाम आप सुनेंगे आपको समझ आएगा यीशु मसीह आपका और मेरा कितना अच्छा दोस्त है, वो आपको और मुझे कितना चाहता है। एक बार और गाइए, ओ दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। वो दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा
जवानों, आज शाम यदि आप हमारे साथ देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा ये अंगीकार करें कि यीशु आपका दोस्त है। आपकी हर एक परिस्थिति में वही आपका दोस्त है, वही आपको अच्छे से जानता है। ओ दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। हो यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। ओ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। आप सभी को एक और बार हम आप सबका स्वागत करते हैं इस यूथ की सभा में, और मैं आपको उत्साहित करता हूं। हर शनिवार हम इसी प्रकार शाम 6 बजे मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जो यूथ हैं, जो जवान हैं और जो प्रभु के कार्य के लिए उत्साहित हैं, जरूर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। आज की हमारे पास एक टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, और आज हमारे साथ हैं मुख्य वक्ता पास्टर सुशांत, जो हमें उस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे और हमें बताएंगे कि किस विषय में हम जब बात करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप जरूर उस प्रश्न को हमारे मैसेज में भेज सकते हैं, ताकि हम प्रयास करें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो पास्टर सुशांत, आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है आत्महत्या के विषय में। आज हम भारत में देखें, हर एक इंसान कहीं न कहीं डिप्रेस है और निराश है, और उस विषय में वो एक कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या। आप इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे हमारे लोगों को? आप आत्महत्या के विषय में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम इस संध्या के समय में प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है ताकि हम इस विषय को लेकर खास तौर से बात करें। और जैसे कि पास्टर आदित्य ने कहा है कि जवान लोग जो है खास तौर से सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल जो है आ रहा है। हम पूछने से भी, नहीं भी पूछने से, हम सबको पता है कि किस तरीके से रिपोर्ट चल रही है। और जितने भी इस संध्या के समय में हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन कहीं से भी देख रहे हों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट है जो इस प्रकार से कहता है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार जो है हर 4 मिनट में लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, हर 4 मिनट में, और 4 लोग, और उनमें से वो 4 में से एक जवान भी होता है। और ये बात करने का विषय है। आज हम सब यहाँ पे हैं, पास्टर आदित्य हैं, पास्टर वरुण हैं, पास्टर अख्तर हैं, और ये समय हम बात कर रहे हैं। और हर 12 मिनट में जो है एक जवान जो है सुसाइड कर रहा है। और हम देख रहे हैं इन दिनों में हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनका नाम सुशांत सिंह है, उनके पास सब कुछ था, ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो उसके कह सकते हैं कि नहीं था, लेकिन सब होने के बावजूद भी वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
हमें नहीं पता कि वो क्यों गया, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं ऐसा कदम उसने बढ़ाया। और अभी हाल फिलहाल में हम एक लड़की का टिकटॉक जो है बहुत ही फेमस लड़की है, कक्कर के नाम से है, और उसके भी जो है 18 मिलियन जो है फॉलोअर्स थे, उसके चाहने वाले थे। वो भी एक कदम बढ़ाई है और कोई कारण नहीं था, इतना था कि उसको टिकटॉक बनाने से मना किया गया। आज संध्या के समय मैं बात करना चाहता हूं कि लोग ऐसे कदम को बढ़ा रहे हैं, लोग ही नहीं बिल्कुल हमारे जवान लोग ज्यादा ऐसे कदम को बढ़ा रहे हैं। तो ये बात करने का विषय है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन के द्वारा से हम सबको जो है उत्साहित करता है कि हमें जो है ऐसे कदम नहीं बढ़ाना है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाता भी है कि हम ऐसे कदम ना बढ़ाएं। मैं सभी जवान भाई और बहनों को जितने मुझे देख रहे हैं, मैं उत्साहित करना चाहता हूं आज की संध्या के समय में कि ऐसे कदम को ना बढ़ाएं। किसी के पीछे या किसी के फॉलोवर्स यदि हैं या चाहते भी थे या लाइक भी करते थे, हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जो है मैं प्रभु के वचन से जो है एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जिसमें से यदि आप जानते हैं बाइबल में 2 कैरेक्टर है। प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले थे, और एक चेला का नाम यहूदा था और एक चेला का नाम जो है पतरस था। और हम दोनों का ही घटना देखते हैं। स्क्रीन में अभी आपके पास वचन भी पहुंच जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से जो 2 वचन मैंने वो किए थे, जो वहां पे बताया गया है यहूदा के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब उनकी फेलोशिप हो रही थी, जब वो वार्तालाप कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं, और उसी समय उसके अंदर में जो है बाइबल बताती है शैतान जो है काम किया और शैतान उसके अंदर में घुस गया। और हम देखते हैं कि यहूदा जो है प्रभु को पकड़वाने वाला था और वो काम को बहुत जल्दी फुर्ती कर रहा था। और हम उसके तुरंत बाद देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब उसने पकड़वाया, तो वो एक कहते हैं कि यीशु मसीह जो है पकड़वाने के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ी निराशा आ गई। उसने ये सोचा कि मैंने अपने ही गुरु को मैंने क्यों पकड़वाया। जब प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, तो उसने जो है डिसीजन लिया और तुरंत जाके उसने इस तरीके से सोचा कि अब मेरा जीना जो है कोई फायदा नहीं है, मैंने अपने ही गुरु को क्रूस में चढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में बेचा है। मैं आप सबको इस समय उत्साहित करना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमें भी उस चेले के समान कदम उठाना या कुछ करना है, लेकिन उसने जैसे कदम उठाया, लेकिन उसके दूसरा और एक चेला जो था, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, उसने जो है प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। और उसी समय ही बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जब उसकी तरफ देखे तो वो फूट फूट कर रोया और पश्चाताप किया। इन दोनों में मतलब जो है दोनों के पास जो है परीक्षाएं और इस तरीके से टेंशन आई, और ये दोनों ही जवान थे उस समय में। लेकिन एक व्यक्ति जो है पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन गया, लेकिन जो दूसरा है उसने कदम उठाया आत्महत्या जैसे का। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें ऐसे कदम नहीं बढ़ाने हैं, चाहे परेशानी चाहे दिक्कतें कितनी भी हो क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला अनुयायी के रूप में हमें बनना है। तो अगर पाशे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए सोच रहा है, तो उनको लगता है कि मैं अगर इस संसार से चला जाऊं तो मैं छुटकारा पाऊंगा और मैं शांति। क्या वो जब आत्महत्या करता है, क्या अपने परिवार के लिए वो छोड़कर जाता है? मेरे अनुसार से वो अपने परिवार को दुख में ही और ज्यादा दुख में ही भेजते हैं, क्योंकि आपने जैसे एक एक्टर के विषय में हमें बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत, वो जब डेथ किया, वो जब आत्महत्या किया, तो उसके बाद उनके परिवार की क्या परिस्थिति थी कि वो भी दिन प्रतिदिन अब क्या हो रहा, अपने बेटे के जो उसने ये कदम को उठाया, दिन प्रतिदिन वो भी मर रहे हैं एक तरीका से। तो मैं आपको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूथ, मैं आपको बताऊंगा। हमारे लिए कुछ क्वेश्चन आए, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके क्वेश्चन के उत्तर हमें देना बहुत जरूरी है। यस प्लीज। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये था कि हमें क्या करना चाहिए हम जब डिप्रेशन में जाए या ऐसे माहौल में जाए जहाँ कुछ समझ ना आए, तो उस समय हमें क्या कैसा कर सकते हैं कि
क्या कर सके ताकि हम उस माहौल से बाहर आ सके? कोई रीजन? जैसे कि हम जवान हमारे साथ जो बने हैं उन्हें हम क्या समझाएंगे? अगर हम डिप्रेशन में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे क्या समझा पाएंगे कि वो समझे कि हमें डिप्रेशन के टाइम पे क्या करना है? प्रभु का वचन जो है सबसे अच्छा मार्ग है जब ऐसी स्थिति में हम जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि पतरस जो था वो भी किसी कारण से, डर के कारण से या हताश के कारण से, निराश के कारण से प्रभु यीशु मसीह को उसने नकारा। लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि उसको किसी ने ऐसे और उत्साहित नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने गुरु की तरफ देखा और वो पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने में रोया और एक बार फिर से खड़ा हुआ। मैं सभी जितने भी हमारे भाई और बहन देख रहे हैं जो जवान हैं, प्रभु के वचन से जो है मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति जब डिप्रेशन आए, चिंताएं आए, सबसे अच्छा जो है प्रभु के वचन को हमें याद करना है और हमें ये देखना है कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत डिप्रेशन आया और हम देखते हैं गतसमनी बाग में कि वो क्रूस की जो मृत्यु थी उस समय में हम देखते हैं कि वो कितना वेदना से होकर प्रार्थना कर रहा था। उसके लिए आसान था वहां से छोड़ के भागने का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नमूना पेश किया और उसने कहा कि हे पिता, जैसी तेरी मर्जी है वो तू पूरी कर, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आए पास्टर अख्तर और जितने भी हमें देख रहे हैं भाई और बहन, जवान लोग, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, क्योंकि उससे अच्छा एग्जाम्पल दुनिया में और कोई है ही नहीं है। यदि हम किसी फिल्मी सितारे या किसी भी जो चाहने वाले लोग हैं, यदि हम उनको देख रहे हैं और उनके पीछे चल रहे हैं या लाइक करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सुशांत सिंह जिस प्रकार से कदम उठाया, ऐसे बहुत से लोग भी कदम उठा रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं निराशा में चले जाएंगे। और मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा थिंकिंग ये है कि प्रभु तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे जीवन में, बट मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो हमें सिखा सके। कई बार क्या होता है, संसार में रहते हैं क्योंकि हम प्रभु को तो नहीं देखे, तो जब आप जवान हैं हो सकता है आप सोचे हम प्रभु को तो देखे नहीं है तो प्रभु के साथ कैसे बातचीत करें। मैं आपसे बोलूं, बाइबल यदि हम पढ़ते हैं, उसके वचनों को हम मनन करते हैं तो हम सीख जाते हैं चीजों को। हम जब प्रार्थना करते हैं उसकी बातों को सुनते हैं, पर हम अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को रखे उस टाइम पे जो हमें सिखाने पाए, सही व्यक्ति रखे। ऐसा व्यक्ति नहीं जो खुद ही डिप्रेशन में हो, जो खुद ही ऐसी परिस्थिति से जा रहा हो, पर ऐसे व्यक्ति को रखे जो प्रभु में भी सिद्धांतों के अनुसार खड़ा हो। वो व्यक्ति हमको सिखा पाएगा उस समय पे कि भैया यहाँ पे हमें ऐसे रहना है, क्योंकि वो जरूरी है इस संसार में रहते हुए। और दूसरा क्वेश्चन कुछ, क्योंकि जब डिप्रेशन आता है तो सबसे पहले आदमी अपने आप को अकेला करना चाहता है, और जब अकेला करता है तभी बाइबल बताती है कि जब अपने आप को कोई अकेला करता है, इसका मतलब है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जिस समय अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मुझे अब अकेला होना है, तो सबसे पहले आप प्रभु के पास जाइए और जो ऐसे लोगों से, जैसे पास्टर अख्तर ने बताया, ऐसे लोगों से, ऐसे पासवान से मुलाकात कीजिए जो इस सिचुएशन से आपको निकाल सके। यस पास्टर। जब भी आप अपने आप को अगर निराश महसूस करते हैं, अगर आपका मन कुछ करने को नहीं करता है, तो जरूर प्रभु के पास जाएं और जैसे पास्टर अख्तर ने बताया, एक व्यक्ति ऐसा चुनें जिसको आप सब कुछ अपना शेयर कर सकते हैं। पास्टर, मेरे पास एक सवाल है। सवाल इस प्रकार है कि जैसे हम जाना कि आत्महत्या तो लोग करते हैं, बट बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या है? क्योंकि लोग भी जानना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं हमारे। प्रभु का वचन जो है हमें मेरे पास एक वचन है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसके 16 और 17 को हम देखते हैं। वहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? और वहां लिखा है कि यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करता है या नाश करता है, परमेश्वर जो है उसका बदला उसको देता है। और हम देखते हैं कि ऐसे कदम बढ़ाने वाले कई लोग हैं, और प्रभु का वचन हमें जो है बता रहा है कि हमें अपने जीवनों को नाश नहीं करना है। हमें जो है, जो प्रभु ने जीवन दिया है,
हम बाइबल में देखते हैं उसके उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जो है जीविता प्राणी के रूप में उसके नथनों में जीवन फूंका और वो जीविता प्राणी बन गया और उसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु का वचन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम अपने आप का नाश करें या हम अपने आप को किसी प्रकार की पीड़ा में या दुख में दें। पाप के कारण से नाना प्रकार की परेशानी होने के बावजूद इंसान जो है अपने आप को दुख देता है और अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। मेरा मानना ऐसा है, मैं प्रभु के वचन से जितना जानता हूं कि लोग जो है आत्महत्या जैसे कदम को बढ़ाने के लिए जरा भी झिझक नहीं रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी परेशानी जो ये है, जो आजकल लोग सोच रहे हैं कि मरने के बाद जो है हमारा सब कुछ छुटकारा हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद बाइबल हमें बताती है कि हम सबका न्याय होगा और न्याय आसन के सामने हम सब खड़े होंगे और अपने जीवन का न्याय प्रभु के सामने में हम देंगे। और उस समय में हमें हो सकता है हमारी दूसरी, एक तो मृत्यु हो चुकी है हमारी शरीर की, लेकिन हमारी आत्मा की भी मृत्यु हो जाएगी। उसका परिणाम यही है, बहुत से लोग जो है बहुत इजी तरीके से कभी पंखे में कहीं से कूद के, पानी में डूब के, आग में जला के, रेलवे ट्रैक में जाके छलांग लगाते हैं और अपने जीवन की हानि उठा लेते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है इस समय में, अब वो सोच विचार नहीं कर पा रही है कि जो जीवन है बहुत ही बहुमूल्य है और उसे वो क्या कर रही है, खत्म कर दे रही है। उसका परिणाम हमेशा से नेगेटिव है और बहुत ही निराशजनक है। मरने के बाद भी एक जीवन और है जो प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है उससे अनंत जीवन उसका है। और हम देखते हैं कि लोग जो है उस अनंत जीवन को बिना प्राप्त किए आज अपने जीवनों को नाश कर ले रहे हैं और वो सदा काल के लिए जो है प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। मरने के बाद जो है कोई मतलब टाइम नहीं मिलेगा, मरने के बाद और कोई समझने का या सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। देखो, जैसे पास्टर शिवान बता रहे हैं कि ये एक तरह का पाप है जैसे बाइबल बताती है, और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो मेरे पास एक सवाल और आया है जो अंकुश गौतम का है। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल कैसे बता सकते हैं कि सुसाइड गलत है। मेरे अनुसार से सुसाइड इसलिए भी गलत है क्योंकि बाइबल कहती है कि जो ये शरीर है वो आपका मेरा नहीं है ना, क्योंकि ये दाम देकर मोल लिया गया है और ये प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है। तो इसलिए भी गलत है। हम इसलिए भी सिखा सकते हैं कि आपका शरीर आपका नहीं है, ये प्रभु का मोल लिया गया है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। जिनके पास जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये शरीर आपका परमेश्वर का मंदिर है, आपको इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहती है यदि हम इस मंदिर को नाश करेंगे तो पिता भी हमें नाश करेगा। जैसे पास्टर ने बताया कि हम एक बार शरीर से मरेंगे, लेकिन सुसाइड करते हैं तो हम आत्मिक रूप से भी मर जाएंगे। यस पास्टर गो अहेड। मैंने अभी हम लोग देख रहे थे, मैं अब हमारे सीनियर पास्टर ने कुछ बहन प्रत्युषा है जो उन्होंने पूछा कि हम परिस्थिति में, जब परिस्थिति हमारे पास होती है अपने जीवन को कैसा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा हमारे वरिष्ठ पासवान उन्होंने इस तरह से परमेश्वर का जो योजना है हमारे जीवन के लिए वो कभी फेल नहीं होता है। तो जो योजना प्रभु आपके लिए और मेरे लिए बनाता है एक जवान होने के नाते, कई बार लगता है कि मैं जवान हूं और मेरी जो इच्छा है मैं कर सकता हूं। हम भी आपके माहौल से गए हैं, हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव को देखा है, पर आज जब हम यहाँ खड़े हैं, हम जब इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने प्रार्थनाओं में प्रभु को अपने सामने अपने पास रखा और जो योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई वो सफल की रही, ना कि हानि की रही। तो मेरे प्रियो, एक जवान होने के नाते जब आप परिस्थिति में होके जा रहे हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, आप अपने घुटने पे आइए, प्रभु के साथ समय बिताइए। वही उसकी जो योजनाएं होंगी वो आपके लिए और मेरे भली होंगी, आपके लिए और मेरे लिए हानि की नहीं होंगी। और तीसरा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, आत्महत्या का परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या है? क्योंकि हम पास्टर ने ये चीजों को बता चुका है कि आत्महत्या का परिणाम यही है कि जैसे आप यदि आत्महत्या करते हैं, ना ही सिर्फ आप शारीरिक रूप में मरते हैं, लेकिन
आप आत्मिक रीति से भी मर जाते हैं और आपका न्याय, जब आप न्याय सिंहासन पर होंगे तो उस समय आप अपने जीवन का क्या लेखा देंगे? तो आत्महत्या बाइबल के अनुसार से पाप है क्या पास्टर? बाइबल के अनुसार से बिल्कुल पाप है। कि जैसे प्रभु का वचन जो है हमने पढ़ा हुआ था 1 कुरिन्थियों, कि जो कोई नाश करता है उस मंदिर को, क्योंकि हमारा शरीर जो है मंदिर है, प्रभु ने हमें बनाया है, और यदि हम नाश करते हैं तो उसके दंड के भागी हम हैं। तो ये पाप है। हम अपने शरीर में जो है किसी प्रकार का जो है वो नहीं कर सकते हैं। यदि आप व्यवस्था विवरण में जाएंगे, वहां पे बिल्कुल मनाही की गई है व्यवस्था विवरण में, कि हमें अपने शरीर को किसी प्रकार का टैटू, किसी प्रकार का जो है हम अपने भौहें भी नहीं छिलवा सकते हैं। और बाल जो है, खास तौर से जो आजकल का यंग जनरेशन अपने शरीर के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल बाइबल के आधार पे बिल्कुल नहीं है। कान जो बाली पहनते हैं, आजकल का यंग जनरेशन का ये फैशन हो गया है। लेकिन बाइबल में जो है मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के आधार पे कान वही लोग छिदाया करते थे जो दास हुआ करते थे। हो सकता है मेरी इस बातों से कई जवान लोग और बहुत सारे उन्हें हो सकता है ठेस लगे, लेकिन प्रभु का वचन जो है हमें उत्साहित करता है। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें अपने शरीर को जो है जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के तौर में चढ़ाना है। हमें जो शरीर प्रभु ने दिया है, उस शरीर को हमें जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाना है, ना कि हमें अपने शरीर को किसी नशे की द्वारा, किसी भी प्रकार की घात करके या काट के, किसी भी प्रकार से हम नाश करने के, मतलब हम बिल्कुल उसके वो नहीं है। प्रभु ने हमें बिल्कुल उसके लिए वो नहीं कहा है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल हमें बिल्कुल मना करती है और वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, ना कि हमें मरने के लिए, मतलब उसने कुछ इस प्रकार का प्रावधान रखा है। पास्टर अख्तर के पास शायद कुछ प्रश्न है। हमारे पास एक जवाब आया है एंड्रयू जॉन भैया का। ये बोल रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि आज के यूथ जवान लोग जो हैं डिप्रेशन में समय बिता रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो उनको हमें कैसे बताना चाहिए कि हम उससे कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आ सकते हैं उससे? इस विषय में हम लोग पहले भी बात किए थे कि कैसे हम उस डिप्रेशन से बाहर आए। याद रखिए, जैसे ये डिप्रेशन होता है, मनुष्य अपने आप को क्या करता है, दूसरों से अलग करता है। मुझे एक बहुत अच्छा कहानी याद आ रहा है, मैं उस कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। कुछ भेड़ एक स्थान पर घास चर रहे थे और उनमें से एक जो शेर है वो पीछे से देख रहा था, और जब वो देख रहा था इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि एक झुंड के साथ वो भेड़ चल रहे थे। लेकिन उसमें से एक ने क्या किया, निकलकर वो कुछ दूर जाकर घास चरने के लिए गया, और शेर जो था वो ताक पे था कि किस प्रकार उसे फाड़ खाए। और वो क्या किया, धीरे 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 शेर गया, वो दो झुंड के बीच में, एक अकेला भेड़ और दूसरा एक झुंड था, उसके बीच में आ गया। और जब वो भेड़ सोचा कि अब मुझे अपने झुंड में जाना है, वास्तविक में वो झुंड के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आपको पता वो किसकी ओर आ रहा था, वो शेर की ओर आ रहा। क्योंकि कई बार हम अपने आप को जब झुंड से अलग करते हैं ना, हम शैतान को अवसर दे देते हैं कि वो हमें नाश करे। तो मेरे अनुसार से जब आपको ऐसी भावनाएं होती है या ऐसी इच्छाएं होती है कि मैं सुसाइड कर लूं या फिर अपने जीवन को नाश कर लूं, तो अच्छा है कि आप प्रार्थना में जब समय बिताएं, बाइबल पढ़ें, या ऐसे काउंसलर के पास जाएं जो आपको सही काउंसलिंग कर पाए। आप अपने पासवान के पास आकर ये चीजों को बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ये है, वो जोड़ आपके साथ प्रार्थना करेंगे और काउंसलिंग भी करेंगे। एक सवाल और आया मेरे पास भाई सनी का। वो बोल रहे हैं कि क्या सुसाइड जब हम करते हैं या करेंगे, तो क्या उसके लिए कोई क्षमा है? तो मेरे हिसाब से, जैसे बाइबल में लिखा है, पास्टर ने बताया कि सुसाइड करना भी क्या एक पाप है, और पाप की मजदूरी बाइबल बताती है कि मृत्यु है। तो मेरे अनुसार सुसाइड का कोई क्षमा नहीं है। पास्टर अख्तर, आपके पास कुछ? मैंने तो बाइबल में ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। मेरे बाइबल के सिद्धांत के अनुसार से वो गलत क्योंकि
जो 12 चेले थे उनमें से यहूदा ने जब फांसी दिया, बाइबल कहती है उन 12 में से उनका नाम नहीं है। यस, तो मुझे नहीं लगता, और बाइबल के अनुसार भी, कि सुसाइड का कोई क्षमा है। क्योंकि अगर हम अपने मंदिर को खुद नष्ट कर रहे हैं जो प्रभु ने इसे दिया है, तो प्रभु फिर कैसे क्षमा करेगा? बिल्कुल, उसके लिए माफी नहीं है। कारण ये है, यदि माफी होती, क्योंकि ये एक गलती है और डिप्रेशन के कारण से, बहुत सारी चिंताओं के कारण से ये कदम उठाते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है धनी लाजर गरीब और धनी आदमी के बारे में है। वहाँ सुसाइड तो नहीं है, लेकिन दोनों की स्थिति बताई गई है कि दोनों मृत्यु उसमें जाते हैं, दोनों मृत्यु के उस स्थिति में जाते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में बिल्कुल पीसफुल था। हो सकता है इस संसार में बड़ी टेंशन और परेशानी उसे थी, लेकिन जब वो मृत्यु में चला गया, मृत्यु से पार होकर उसकी जो स्थिति हुई बहुत ही पीसफुल हुई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ हमेशा देखता था। लेकिन जो धनवान आदमी था, जो विलासिता का जीवन जी रहा था, जो धन दौलत में, ऐसो आराम में और इस प्रकार से, मतलब बिल्कुल चिंता मुक्त था, लेकिन उसके जीवन को यदि हम देखते हैं, वहां बिल्कुल ही उल्टा है। वो वहां पे तड़प रहा था और पानी की आशा कर रहा था, और उसने रिक्वेस्ट किया और कहा कि वो जो लाजर बैठा हुआ है उसकी छोटी वाली उंगली से भी पानी मुझे दे दिया जाए। तो वहां बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बाइबल हमें बताती है कि बिल्कुल वहां पे कोई इजाजत नहीं दी गई, और ये बताया गया कि वहां एक बाउंड्री है, एक पीसफुल स्थान और एक तड़प वाला स्थान। तो जितने भी ऐसे सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, मतलब इसके लिए बिल्कुल कोई वो जगह नहीं है, शांति की जगह नहीं है। इस संसार में शांति खोजते हुए वो क्या करते हैं, आसान तरीका अपनाते हैं और अपने जीवन को गवा देते हैं। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो प्रभु ने बनाया है कि शांति तुम्हारे रास्ते से मिले। प्रभु यीशु मसीह खुद शांति का राजकुमार है, और बाइबल हमें बताती है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और शांति यदि हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अशांत होकर, अपने आप में इस तरीके से होकर क्या कर रहे हैं, अपने जान को गवा रहे हैं। मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूं इस संध्या के समय में कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई शांति दे ही नहीं सकता। क्योंकि वचन कहता है कि जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, जैसे हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के पास सब कुछ था, ऐसो आराम था, और वो लड़की जो है जो टिकटॉक स्टार थी, उसके पास भी सब कुछ था, पैसे की कोई तंगी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सच्चा परमेश्वर नहीं था, और वो इसीलिए डिप्रेशन में हो गई और वो अपने जीवन को खो दी। तो मैं आप सभी को जो है चुनौती देना चाहता हूं कि हमें जो है ऐसे कदम नहीं बढ़ाना है। हमने वचन से भी देखा कि किस प्रकार से मृत्यु के बाद जो है शांति नहीं है, और लोग जो है क्या करते हैं कि चलो मृत्यु, हम अपने जीवन को गवा देते हैं और उसके बाद से हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सवाल पूछे थे पास्टर कि उसका परिणाम क्या है। परिणाम जो है रोते बिलखते हुए उसके परिवार हैं, आंसू उनके जीवन में रह जाती है, जिंदगी भर का गम रह जाता है, और उनके घर वाले भी उस तरीके से दर्द और उस तकलीफ में होके जाते हैं। तो मैं सभी जवानों को जो अभी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे या किसी भी तरीके से कनेक्ट होंगे, मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि हम ऐसे जो कदम बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में शांति उस तरीके से नहीं आएगी, प्रभु के वचन के द्वारा से शांति आएगी। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रभु के वचन सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसके पहले वचन में ऐसे लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रभु का वचन कितना सुंदर तरीके से कह रहा है, जवान को उत्साहित कर रहा है। और जितने भी जवान भाई और बहन है, चाहे वो संसारिक जवान भाई बहन क्यों ना हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले जवान भाई बहन क्यों ना हो, प्रभु का वचन हमें जो है बिल्कुल कहता है कि हे जवान,
अपने जवानी के दिनों में जो तेरा सृजनहार है, जो तेरा परमेश्वर है, उसको तू याद रख। आज हम पता है भूल जा रहे हैं। नाम, शोहरत, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी हम ले रहे हैं, ट्विटर, ये सब चीजों में हम अपने आप को रख रहे हैं और प्रभु को भूल जा रहे हैं। और तभी ये डिप्रेशन आ रहा है और उसका समाधान भी नहीं हो पा रहा, और फिर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही भयानक है। यदि हम सोच लें। पास्टर, मेरे पास 2 सवाल आए हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम जानेंगे कि जैसे एक भाई ने पूछा कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं, और दूसरा सवाल है कि जो डिप्रेशन है वो सिन है कि नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बहुत ही अच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर बहुत वातावरण से भी बातें करता है। कई लोग बोलते हैं ना कि सब जगह परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, सब जगह परमेश्वर है, लेकिन जो है सब जगह वो मतलब ऐसे सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसकी बात को ना सुनना पड़ेगा। सब जगह है ये तो बिल्कुल नकार नहीं सकते हम, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं। इसके बाद हम खत्म करेंगे मेरे प्रियो, बट मैं आपके सामने कुछ बातों को, 5 बातों को, मैं बीते हफ्ते जब हम लोग इन चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे और मैं बैठा था और प्रार्थना में भी था, और कुछ चीजें मैं यूट्यूब पे भी और हम लोग इंटरनेट पे बैठे थे, तो मैं कुछ चीजों को सुन रहा था जो बहुत जरूरी है एक जवान के लिए समझना। पहला, अधिक तक थक जाना। जब हम बहुत ज्यादा अधिक थक जाते हैं किसी चीजों को लेकर या किसी बातों से बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरा, जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, या हम जैसे कि जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और रात में चैन से नींद नहीं आती है, दूसरा वो भी हमें डिप्रेशन में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तीसरा, कई बार अकेला अंदर महसूस होता है। और चौथा, लैक ऑफ फेस, मतलब फोकस, मतलब जो कमी, योजनाओं की कमी रह जानी। मैंने और आपने जो योजनाएं बनाई कि भैया मेरे को 10th के बाद 12वीं करना है और 12वीं के बाद मेरे को कॉलेज जाना है, बीए में जाना है, एमएस में जाना है, जहां भी जाना है, और अगर वो नहीं कर पाते हम, वो हमारे पास एक कमी रह जाती है और हम उस कमी को लेकर डिप्रेशन में जाते हैं। पांचवा ये है कि ध्यान की कमी, नेगेटिव थॉट। जब भी हम नकारात्मक विचार अपने हृदय में रखते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। ये 5 चीजें क्या होती हैं, हमारे जीवन में जब भी रहेंगी, हम अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, हम अपने आप को दूसरे से बुरा समझेंगे। पहला सबसे बुरा जो है एक नकारात्मक सोच कि भैया मैं कभी भी उससे अच्छा नहीं कर सकता हूं। दूसरा, जो मुझे आपको बहुत जरूरी है समझना, कि मैं कभी भी उसकी तरह क्यों नहीं कर पाया। एक जवान यार, वो अपना जिम करता है, उसके पास सब कुछ खाने के लिए है, पर मैं भी एक जवान हूं, मेरे पास क्यों नहीं ऐसा कुछ है। जब भी हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाते हैं। ये सब रीजन है जो कि हम अपने आप को इन चीजों में लेके जाते हैं। और जब डिप्रेशन में होते हैं, मुझसे अच्छा लोग कर रहे हैं, मेरी चीजों को लोग नकारात्मक समझाते हैं, और जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तब हम इस माहौल में आगे खड़े होते हैं जो हमें नहीं करना है। और कुछ और है तो मेरे पास एक सवाल जवाब देने को है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग निराश हैं आज की इस शाम में। तो भाई फिनी पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन सिन है। डिप्रेशन सिन नहीं है, बट डिप्रेशन के अनुसार आगे उठाया गया कदम जो वो पाप है। तो आइए हम उन सब के लिए आज की शाम प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग निराश हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि
मेरा जीवन खत्म हो गया है या मैं टेंशन में ऐसे ही क्या करूंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड कर दूंगा, तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पास्टर सुशांत हमारे बीच में, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों के मनों को बदले, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी बातों को डाले कि ये जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है और वो परमेश्वर के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे पास्टर सुशांत हमारे। आइए हम सब प्रभु के चरणों में जाएं और ये समय जितने भी भाई बहन हैं, मैं उन सभी को जो है जो देख रहे हैं, जो देखेंगे भी, मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को बंद करें खास, और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और यहाँ वहाँ ना वो सोचें, बल्कि अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की उपस्थिति में जाएं। प्रभु का वचन हमें जो है बताता है कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग उसके नाम की चर्चा करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में होता है और अपनी अद्भुत चंगाई और आशीषें और छुटकारे को वो यूं ही मुफ्त में देता है। ये समय में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर हर एक भाई और बहनों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आता हूं, जितने जवान भाई और बहन देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, जैसे हमने तेरे वचन से देखा है कि किस प्रकार से ये संसार के जवान जो तेरे लोग हैं ऐसे कदमों को भी बढ़ा रहे हैं प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में है। मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से ऐसे विचार हर एक जवान भाई और बहनों के जीवन से जाती रहे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जीवन की घोषणा करता हूं प्रभु उनके जीवन में। यदि वो जीने की आशा छोड़ दिए हैं या किसी प्रकार से अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी उनके शरीर को छोड़कर वो सारे विचार जाती रहे परमेश्वर। प्रभु जी, जो जीवन तूने दिया है वो बहुत ही अनमोल है परमेश्वर। प्रभु ये बात हमारे जवान भाई और बहन समझ सकें और अपने जीवन को प्रभु तेरे सामने में डेडिकेट कर सकें, समर्पित कर सकें परमेश्वर। प्रभु जी, हम जितने भी डिस्कशन किए हैं, जितनी भी बातों को सामने में रखा है प्रभु, तेरा वचन परमेश्वर हमने सुना है, हम मनन करते जाएं और तेरे वचन में परमेश्वर अपने आप को मजबूती देते जाएं। और प्रभु, जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए प्रभु, तो हम कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। तेरी आराधना करेंगे, तेरी उपस्थिति में अपने आप को रखेंगे। तेरा वचन जो हमारे लिए मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु, उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। हम सारा आदर महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी सफलता पूर्वक परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में बैठने का मौका दिया प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई स्तुति करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले हम यहाँ से जाएं तो मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं। तो हर शनिवार शाम 6 बजे, अगर आप लोग इसको लाइव नहीं देख पाए, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप इसको जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हर शनिवार शाम 6 बजे हम तीनों पास्टर्स मिलेंगे। एक अगले सप्ताह हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसे सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। जय मसीह की।